अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने विस्पर थ्योरी कंप्लीट की है। इसके बाद आज हमने नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करनी होगी और वो नेक्स्ट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे वीबीटी भी पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा जब हमने विस्पर थ्योरी को स्टडी कर लिया है तो उसके बाद फिर इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि विस्पर थ्योरी के कुछ डिमेरिट्स हैं। वो क्या होगा बेटा, जो हमने विस्पर थ्योरी पढ़ी है अभी तक, विस्पर थ्योरी ओनली गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। विस्पर थ्योरी के जरिए हम सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। शेप कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल, ट्राइएंगुलर, बैंड होगी, वी शेप होगी, लीनियर होगी। सिर्फ हम मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं विस्पर थ्योरी के जरिए, जो हमने पहले स्टडी की है, शेप बनाई थी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन जो विस्पर थ्योरी है, बॉन्ड क्यों बनता है, एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो हमने ऐसे तो पढ़ा था, विस्पर थ्योरी में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दिए। मैंने ये बताया नहीं, ये पढ़ाया नहीं कि उसके अंदर हमारे पास बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो उसमें एक्चुअली हमारे पास विस्पर थ्योरी के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। बॉन्ड कैसे बनेगा वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता ही नहीं है। सिर्फ विस्पर थ्योरी के जरिए हम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनेगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक और थ्योरी पेश की, जिसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एडवांटेज ये है, इट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वीबीटी के जरिए हम मॉलिक्यूल की शेप भी बताएंगे और उसके साथ साथ बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो वीबीटी का बेसिक असम्पशन, सबसे बेसिक पास्टुलेट क्या होगा? बेटा आपकी बुक के अंदर पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो उन पैराग्राफ के अंदर आप बेसिक पास्टुलेट्स और उसके मेन पॉइंट्स की हेडिंग बना लोगे। पॉइंट्स बना लो, करना आसान हो जाएगा। तो बेसिक असम्पशन, सबसे मेन पॉइंट, वीबीटी का मेन पॉइंट क्या है कि बॉन्ड कब बनता है। बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा बेटा? ये हमारे पास इसका बेसिक असम्पशन क्या है, ये हमारे पास वीबीटी में ये बताती है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, वो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जो हाफ फील्ड होंगे, वो आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। वो आपस में ओवरलैप करेंगे। हाफ फील्ड क्या होता है बेटा? जैसे हम यहां पर बात करते हैं, हमारे पास मौजूद है, चले नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो क्या बन जाएगा? 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz बन जाएगा। 4 हो गए, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। अब इसके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? मैं पहले आपको हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बेटा कोई भी ऑर्बिटल हो, sp या px, py, pz, इन तमाम के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। तो फिर हाफ फील्ड क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग के अंदर शामिल कौन सा होगा? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग के अंदर शामिल कौन सा होगा? x वाला हो सकता है, y वाला और z वाला। तो वो कहता है बॉन्डिंग के अंदर वो शामिल होंगे। पहली कंडीशन, बॉन्डिंग के अंदर वो ऑर्बिटल शामिल होंगे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होंगे। एस वाला शामिल नहीं होगा, हालांकि भी वैलेंस शेल में, लेकिन पेयर्ड अप है, इलेक्ट्रॉन पूरे तो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा। बॉन्डिंग में शामिल वो होंगे जो क्या होंगे? हाफ फील्ड होंगे। ये हाफ फील्ड होगा, ये एक और हाफ फील्ड से मिलेगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक की स्पिन अपवर्ड, दूसरी की स्पिन डाउनवर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और एक क्या बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी एक बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो दोबारा देखें, बेसिक असम्पशन, हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आपस में ओवरलैप वो करेंगे जो हाफ फील्ड होंगे। इसे मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। वीबीटी के मेन पॉइंट्स क्या है? बेटा हमने यहां पर पहले आपको समझना होगा कि बॉन्ड बनेगा कैसे, बाकी फिर एग्जांपल कर लेंगे इसकी।
तो पहला इसका मेन पॉइंट, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में होगा द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी वैलेंस ऑर्बिटल। वो कहता है कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो आपस में मिल रहे हैं, वो ऑर्बिटल कौन से होने चाहिए? वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए। वो ऑर्बिटल हमेशा कौन से होते हैं? वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं। और एंड हाफ फील्ड, जो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, एक तो वो हाफ फील्ड हो और वो आउटर मोस्ट शेल से बिलोंग करते हो। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, लार्जर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विद द बॉन्ड। जितना ज्यादा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर बनेगा। डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में ओवरलैप होगा। पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड पैरेलल बनेगा। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप होगा तो बॉन्ड भी हॉरिजॉन्टली बनेगा। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जिस तरफ ओवरलैप होगा, जिस डायरेक्शन में ओवरलैप होगा, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बन जाएगा। और इसका लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट्स में, टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट स्पिन। वो कहते हैं जब हमारे पास दो ऑर्बिटल मिलते हैं, देखो हमने यहां पर बात की 2px की। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं 2px, एक इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये एक और 2px से मिलेगा, जब ये क्या करेगा? 2px से मिलेगा, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जब ये दो आपस में ऑर्बिटल मिलते हैं तो इनके मिलने से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपवर्ड होनी चाहिए। एक की स्पिन, एक को मैं बनाऊंगा इस तरह अपवर्ड स्पिन, एक को बनाऊंगा स्पिन डाउनवर्ड स्पिन। तो जब दोनों की स्पिन अपोजिट होगी तो दोनों आपस में पेयर्ड अप हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। जब भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं तो आपस में क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बनता था ना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? वो आपस में ओवरलैप बेटा क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसी को देखते हुए, इन पोस्टुलेट्स को देखते हुए हम एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पर हम देखते हैं कि H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, किस तरह जुड़ता है? बॉन्ड किस तरह बना? इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन किस तरह आपस में जुड़े? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें SS ओवरलैप होगा, वो आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो क्या हो जाएगा? 1s1। इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, वो s वाला है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। तो बेटा ये कंडीशन तो पूरी हो गई कि बॉन्डिंग के अंदर कौन सा ऑर्बिटल शामिल होता है? हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड है। ये पहला हाइड्रोजन हो गया। दूसरा हाइड्रोजन वो भी सेम ऐसा ही होगा, वो भी क्या बन जाएगा? 1s1। ये भी क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। इसका ऑर्बिटल भी क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। तो एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 से कंबाइन करेगा। तो किस तरह कंबाइन करेंगे? बेटा सबसे पहले आपको s की शेप याद करनी पड़ेगी। जो s होता है, s की शेप होती है स्फेरिकल। s जो होता है वो स्फेरिकल शेप रखता है, ये शेप होती है s ऑर्बिटल्स की। s ऑर्बिटल की शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल। तो पहला हाइड्रोजन यहां पर ड्रा करते हैं, पहला हाइड्रोजन, ये दरमियान में न्यूक्लियस, और ये पहला हाइड्रोजन होगा। ये कौन सा होगा? पहला हाइड्रोजन जिसे हम शो करते हैं, ये होगा 1s1 होगा। ये दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन बन जाएगा। ये भी कौन सा होगा? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी होगा 1s1। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल इनका, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे हमने कंडीशन में पढ़ा था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। तो बेटा आपस में ओवरलैप किस तरह होगा? दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये बन जाएगा सेकंड ऑर्बिटल।
ये बेटा दरमियान में ओवरलैप हो गया, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ये ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप बन जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। जब ये ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद जिस जगह पर यहां मिलते हैं वो जगह इसकी फ्यूज हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। जहां से मिले वहां से इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। तो इसे हम सिंपली थर्ड में ड्रा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह बन जाएगा। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दरमियान में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक की स्पिन होगी अपवर्ड, एक की स्पिन होगी डाउनवर्ड। जब दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉन्ड बनाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन H2। कैसे बनता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिखाना होगा, ओवरलैप करके दिखाना है। ओवरलैप कैसे होगा, और ओवरलैप जहां से होगा वो जगह फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारे पास SS, तो हमने क्या किया, आपस में ओवरलैप किसने किया, जो हाफ फील्ड थे ऑर्बिटल्स, तो इनके मिलने से ये बॉन्ड बन गया। ये बेटा ये बॉन्ड जो बनता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये लाइन जो है फर्स्ट न्यूक्लियाई और सेकंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के दरमियान में होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन, इट इज अ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर्म व्हेन टू पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब दो पार्शियली फिल्ड मतलब हाफ फील्ड, या जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन लगा, जब दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो पार्शियली फील्ड होंगे, हाफ फील्ड होंगे, इन सच अ वे दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई। जब ये दो ऑर्बिटल मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन के यहां पर पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा है। दो हाइड्रोजन उनके दरमियान जो लाइन लगाते हैं, जिन्हें दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड कहां बनता है, इज लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई, कि दो एटम्स के न्यूक्लियाई, ये पहला एटम होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जो लाइन ड्रा करते हैं इसे लाइन ज्वाइन द न्यूक्लियाई करते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियाई के लाइन ज्वाइनिंग पे बनता होता है। ये हमारे पास वीबीटी, इसकी हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखी। इसके बाद हमने इन्हीं पोस्टुलेट्स की बेस पर कुछ और एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करनी होगी। तो इस आज के टॉपिक के अंदर आप वीबीटी की बेसिक असम्पशन और इसके पोस्टुलेट्स याद करें, जो बुक के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक एग्जांपल इसलिए कर दी ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज।